हिस्से में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्ते में, तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, जब बना उसका ही बना। ऐ खुदा, ऐ खुदा, जब बना उसका ही बना। मेरे किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल, हर एक लम्हे में, तू लिख दे मेरा उसे। सॉन्ग्स, ये आज की चैनलिंग सॉन्ग्स है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। मैसेजेस बहुत सारे होंगे इस गाने में आपको लेकर, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, सप्रेशन की सिचुएशन। वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, खुश रहें, हैप्पी रहें, अपना अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। तो आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो सप्रेशन में है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ में, या फिर जो भी आपका रिलेशन है उनके साथ में। तो ईश्वर जो है वो आपके ऊपर में कौन सी कृपा बरसाने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी हैं, चाहे जिस भी रिलेशन को आप लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस है और मेल फीमेल सभी के लिए है। जनरल रीडिंग है, तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच, और अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। आपने अपने लिए पॉजिटिविटी ग्रैप्स की है, उस यूनिवर्स पावर को थैंक यू बोली है। आप जो भी लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, वो पॉजिटिविटी को ग्रैप्स करते हैं आप, और यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, उस डिवाइन पावर को थैंक यू कहते हैं जिसे आप मानते हैं। और आपकी लाइफ में अबंडेंस की तौर पर, खुशियों के तौर पर जो भी रुकी हुई चीज़ हैं वो आपकी तरफ आना शुरू होती है। आपका ग्रेटिट्यूड रहना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इस रीडिंग से आपकी जो भी रिलेशन से, आपके कनेक्शन से, जिससे नो कांटेक्ट आपकी बनी, और आपकी एनर्जी में हीलिंग, जिससे आपके कनेक्शन जो है सुधार हो, जिससे आपके कनेक्शन फिर से सही हो सकें, जिससे आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आए, जिससे आपके कनेक्शन में सुधार हो। अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशन में आपका पर्सन जो है कम बैक करे, आपकी लाइफ में आए और आपको क्लैरिटी दे, जस्टिस दे, तो आपकी लाइफ में वो पॉसिबल हो सके। सबसे पहले आप अपने आप से हील होइए। अपने डिज़ायर पार्टनर को आप चाहते हैं तो, अगर नो कांटेक्ट में हैं, या किसी भी रिलेशन में आप अगर नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो वो कनेक्शन में सुधार आए, रिलेशन सही हो, इसके लिए मैं हीलिंग प्रोवाइड आपको ज़रूर करूँगी। क्लोज योर आइज़। Surrender to universe. Release negative blockage. Full accept this positive energy into your love life. Thank you universe, thank you universe, thank you universe. Thank you divine power. जय माँ शक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से सारी नेगेटिविटी दूर हो, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। जब मैं उठा रही हूँ
और ये कार्ड जो है वो 4 ऑफ वंस की दिख रही है। तो आप अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। दूसरा, आपके ट्विन, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है अगर, तो वो आपके लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। तीसरा, कि आपके लाइफ में मैरिज के प्रपोजल आने की 90% चांसेस हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव बना के रखिएगा। अगर उस डिवाइन पावर की मर्जी रही तो आपकी विशेष ज़रूर कंप्लीट होंगे। मेल हो या फिर फीमेल हो, अपनी ओर से लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर हैं और हमारा आपको गाइड करने, उस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग से हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं इस टैरो कार्ड से, और आपकी लाइफ में होने वाले ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हम यूनिवर्स, उस डिवाइन पावर, उस ईश्वर के गाइडेंस को ही फॉलो करते हैं। उनकी मर्जी से ही हम आपको गाइड कर रहे हैं और हम और आप उस ईश्वर के बनाए हुए ही बंदे हैं। तो जो भी अल्टीमेटम रिजल्ट होती है वो उसकी मर्जी से होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, फेथ बनाई रखिए उस यूनिवर्स, उस डिवाइन पावर पर जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिसको आप मानते हैं। ठीक है। आने वाले वक्त में 4 ऑफ वंस ये भी बताती है कि आने वाले वक्त में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, तो आप रेडी हो जाइए। जो भी नो कांटेक्ट आपकी सिचुएशन अगर बनी है आपके पर्सन के साथ में, आपके रिलेशन में बैलेंस आएगी और सेलिब्रेशन भी आएगी। आपके पर्सन आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। चाहे आप जिस भी कनेक्शन को आप लेकर देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में जो है वो सेलिब्रेशन आएगी। ठीक है। तो ईश्वर की तरफ से यही कृपा जो है आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और यही कृपा जो है आप पर बरसने वाले हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर, क्योंकि आपने बहुत समय से वेट भी किया है, पेशेंस भी रखी है, पूरी तरीके से यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन पावर पर फेथ बनाए हुए सरेंडर कर चुके हैं। तो उन्हीं की लाइफ में जस्टिस आ रही है। प्लीज़ पॉजिटिव होकर सुनिएगा इस रीडिंग को, और जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। मेल फीमेल सभी के लिए है। आज की चैनलिंग मैसेज जो है आपके लिए है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो पहला मैसेज जो है वो ये कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। दूसरा, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। एंड तीसरा, तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और मैं बहुत अपने बिहेवियर पर मैं बहुत ही गिल्टी फील करता हूँ। यस। तो ये है आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैसेजेस उस डिवाइन पावर की तरफ से आपके लिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आपकी हर विशेष जो है वो कंप्लीट हो, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। इस रीडिंग में माँ शक्ति और पिता महादेव की ब्लेसिंग्स हो, और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जो भी आपके रिलेशन में बनी है, जिसके लिए आपके बीच में सेपरेशन हुई, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, तो उनके लिए मुझे सही गाइडेंस उनकी तरफ से मिले और मैं आपको सही मैसेजेस आपको दे सकूं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं देखना चाहूँगी और उसके बाद उनकी करंट फीलिंग्स, ज़रूरत पड़े तो मैं गाइडेंस भी लूँगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें। ये देखते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त में, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो कि नो कांटेक्ट के सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है एनर्जी इस वक्त में। स्ट्रेंथ,
कार्ड्स निकली है 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। काफ़ी ही दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी ही मिस कर रहे हैं आपको लेकर, या अपनी सिचुएशंस को लेकर भी दुखी हो सकते हैं। आपको लेकर जहाँ तक मैं देखूं कि उनकी करंट एनर्जी इस वक्त में ये है कि वो काफ़ी दुखी हैं। उनके पास में ऑप्शंस हैं, उनके पास में सब कुछ है होते हुए भी ये सामने वाले कप्स को गिरे हुए जो हैं उनकी ओर देखकर वो जो है वो काफ़ी दुखी है। यानी कि उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई है उनके लाइफ में किसी भी सिचुएशंस को लेकर। अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो गलतियां की हैं उनके लिए उन्हें काफ़ी रिग्रेट महसूस हो रही है, जो आपके साथ उन्होंने मिसबिहेविंग या फिर आपके साथ में जो गलत उन्होंने किया है, चाहे चीट किया हो, धोखे किए हों आपके साथ में, झूठ बोला हो, आपको क्लैरिटी ना दी हो और आपके कनेक्शन से वो चुपचाप चले गए हों, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपके रिलेशन में बनी। इस वजह से आपके पर्सन जो है वो काफ़ी दुखी है, रिग्रेट हैं उनको है आपको लेकर इस वक्त में। अब मैं ये बता रही हूँ कि जहाँ कहीं भी ये हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं, उदास हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले में वो सोच रहे हैं अपनी गलतियों को, अपने बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने मैच्योर होते हुए भी उन्होंने आपके कनेक्शन में या अपने रिश्ते में इनमेच्योरिटी कैसे दिखा दी। उनकी एनर्जी इस वक्त में है। अपनी लाइफ में वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी रिलेशन को ठीक कर सकें। दूसरा ये कि जो उन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं या जो उनके ब्लॉकेज हैं, जो नेगेटिव ब्लॉकेज हैं, उन सभी को वो पीछे छोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ वो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। भले ही उनकी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर ली है जिसकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ा, आपसे नो कांटेक्ट बनाई, या आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी जिसकी वजह से वो आपको छोड़े या आपसे दूर हुए। तो आज उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। दूर से ही आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको। उन्होंने अपने कनेक्शन में जो है वो पेज की एनर्जी दिखाई है, यानी कि इनमेच्योरिटी दिखाई है। उनकी एनर्जी है इस वक्त में कि उन्होंने आपके कनेक्शन को लेकर उन्हें ये रिग्रेट है और ये वो जानते हैं कि मैच्योर होते हुए भी आपके कनेक्शन में उन्होंने इनमेच्योरिटी दिखाई है। फॉर ग्रांटेड आपके कनेक्शन को ली है आपके पर्सन के द्वारा। जो आप उनको चेस करते थे तो वो चेजिंग एनर्जी जो है वो फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त में आपकी लविंग केयरिंग, जो आपकी ट्रू इंटेंशन थी, आपकी ट्रू लव थी, जो ट्रू थी, जो आपके पर्सन को आपने दिया, लविंग केयरिंग नर्चरिंग जो केयर करते थे, उनको वो बहुत ही मिस कर रहे हैं। और इस वक्त में वो जहाँ कहीं भी है बहुत ही रिग्रेट में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जहाँ कहीं भी हैं। आपका कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस की भी हो सकती है। एक दूसरे से आप काफ़ी दूर होंगे या फिर नो कांटेक्ट ऐसे भी बनी हुई है, तो एक दूसरे से दूरियां तो बनी ही हुई हैं, चाहे आप क्यों नहीं आसपास में ही हों। जब कांटेक्ट ही नहीं है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ही है एक तरह से। तो वो काफ़ी ही दुखी हैं, रिग्रेट हैं, लेकिन उनका दिले ख्वाहिश है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। आपके लिए वो पॉजिटिव है, एनर्जी है उनकी, जो इस वक्त में जो आपके लिए सोच रहे हैं वो इस एनर्जी में हैं कि आपके पास में आना चाहते हैं। पेज की एनर्जी वो पहले दिखा चुके हैं और वो अब नहीं दिखाना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में।
पिछली बातों को भूलकर शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ वो देख तो रहे हैं, लेकिन वो आए कैसे, इसके लिए वो स्ट्रेंथ वो अपनी में ला रहे हैं कि आपको कैसे फेस किया जाए, आपसे कैसे बात की जाए। इसलिए उनकी तरफ से एक छोटा हेलो हाय या फिर मैसेजेस आ सकती हैं। 1 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स, 3 आवर्स, 8 आवर्स, 8 डे, 3 डे, 1 डे, 4 डे या 4 आवर्स, 5 डे, 5 आवर्स, 10 डे, 10 आवर्स। ये स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं। ये अपनी ओर से रिलेट कीजिए कि उनका मैसेज कॉल आ सकती है या खुद वो मिलने आ सकते हैं। लेकिन मैसेज कॉल अगर करते हैं तो सिर्फ नॉर्मली ही करेंगे सबसे शुरुआत, क्योंकि ये आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस बन चुकी है और काफ़ी समय से नो कांटेक्ट है, तो शुरुआत अचानक से कैसे हो सकती है। पास्ट में जो भी कंडीशन आपके कनेक्शन में रही होगी, लेकिन अभी जो है आपके पर्सन जो है दूर से स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा बैडली, और आपकी चेजिंग एनर्जी को भी, जो आप उनको चेस करते थे तो उनको भी वो मिस कर रहे हैं। अभी इस वक्त में जो है आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और फिर से वो कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हैं। 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स आई है, सबसे शुरुआत में ही अगर एनर्जी अगर पिकअप हुई है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है बहुतों के कि वो अब आपके साथ में जो है बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो पास्ट में उन्होंने नहीं बनाई है, और इस वक्त में आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली के रूप में देख रहे हैं, यानी कि आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। जो पास्ट में उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, जो पास्ट में उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबल ऑफर आपको नहीं दी है, तो वो आपको देना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में है इस वक्त में एक हैप्पी फैमिली आपको लेकर देख रहे हैं आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, वो आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ में हैप्पीनेस के साथ गुजारना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बैडली स्टॉक कर रहे हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और एक नई ऑफ़र के साथ आपको आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। आप पॉजिटिव और पैशनेट भी हैं आपको लेकर। आपके पर्सन उदास हैं, उनके पास आज जो कुछ भी है लेकिन फिर भी वो उदास हैं। आपके साथ किए गए व्यवहार के, आपके साथ में जो उन्होंने मिसबिहेविंग की है, आपको फॉर ग्रांटेड ली है, आपको हो सकता है आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया उन्होंने, गलत रिलेशन में चले गए या गलत पर्सन को उन्होंने चूज़ की, चाहे किसी भी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, रिजेक्ट किया, अपने किए पे वो पछता रहे हैं। और आज जो है उनकी तरफ में कोई भी चीज़ अगर ऑफ़र हो भी रही है तब भी वो उदास हैं, किसी के ऑफ़र को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। उनको क्लैरिटी कहीं ना कहीं से मिली ज़रूर है, इस वक्त में उनकी एनर्जी है। बहुत जल्द जो है वो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको उनका कॉल मैसेज आ सकती है। 8 नंबर यहाँ पे 2 टाइम्स आई है, यानी कि 8 आवर्स या फिर 8 डे, उसे आगे मैं नहीं ले जाऊंगी। 8 आवर्स या फिर 8 डे, इस बीच में आपके पर्सन के कांटेक्ट हो सकती है, उनके कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर वो खुद मिलने के लिए आ सकते हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपकी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो नेचर थी, जो मदरली नेचर थी, मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, उनको आपके पर्सन जो है वो बहुत ही मिस कर रहे हैं। यू आर द वन, यानी कि आपके ऊपर वो किसी को भी नहीं चुन सकते हैं। आप उनके दिल के रानी हैं, यानी आप उनके क्वीन हैं।
आपके सामने कोई भी अगर उनके लाइफ में अगर आया या आई तो वो आपकी जगह में नहीं ले सके हैं, आपकी जगह वो नहीं ले सके हैं अभी तक। जो ट्रू लव जो आपने दी है उनको वो कभी भी भूल नहीं सके हैं या सकी हैं। एक एम्परर जो होती है रानियों से ऊपर होती हैं, जो मदरली नेचर की होती हैं। वो अटेंशन सीकर नहीं होती हैं, वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप एक एम्परर हैं, तो आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता है। और फीमेल अगर देख रही हैं तो आप एक एम्प्रेस हैं। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो एम्प्रेस ही होती हैं, जो अटेंशन सीकर नहीं होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी की होती हैं। एक प्योर सोल होता है उनका, डिवाइन के बच्चे होते हैं वो, जो किसी का बुरा नहीं करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। वो अनकंडीशनल लव देते हैं, सभी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, सभी को अनकंडीशनल लव देते हैं, सभी की हेल्प करते हैं। वो एक प्योर सोल की फेमिनिन होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहती हैं। अगर आप एम्परस हैं, आप अगर एम्परर हैं तो आप भी डाउन टू अर्थ हैं, आप में भी वो सारे गुण मौजूद हैं। लेकिन जिस भी पर्सन ने आपको ठुकरा कर किसी तीसरे को अपनाया या फिर आपको छोड़कर नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर आपको बनाया, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपको आई, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर आई है तो आपको छोड़ने का रिग्रेट उनको है, क्योंकि उन्होंने एक हीरा को खोया है। आप वो पर्सन थे जो कि हर प्रॉब्लम हर सिचुएशन में आप उसकी किस्मत बढ़ा सकते, आप उनकी किस्मत बदल सकते थे, सभी के लिए लड़ सकते थे। आप वो एम्प्रेस थी जिसकी वैल्यू आपके पर्सन ने नहीं की है। और आप जो हैं उस डिवाइन के चाइल्ड हैं, प्योर सोल है आपका, हाई वाइब्रेशन में आप रहते हैं और आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक की तरह। आप अटेंशन सीकर नहीं हैं, है ना। ये आपके पर्सन आपकी क्वालिटी को पास्ट में उन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन हो सकता है अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ ज़रूर हुई होगी उस डिवाइन पावर की तरफ से, जिससे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी ऑनेस्टी, आपका ट्रू लव उनको समझ ज़रूर आई होगी। उन थर्ड पार्टियों की तरफ से चीट धोखा ज़रूर उनको मिली होगी, बैड हेल्थ हुए होंगे, फाइनेंशियल लॉस हुए होंगे। आपका कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यानी कि आपका पर्सन जो है या आपका कनेक्शन ट्रू लव है, ये आपके पर्सन को पता चली है। इसकी वैल्यू जो है या जिसकी इम्पोर्टेंस आपके पर्सन को समझ में नहीं आई थी पास्ट में। हो सकता है आप जो हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे 4 ऑफ वंस आई है, 1111 आपको दिखती होगी, 111 एंजल्स नंबर आपको दिखती होगी, 1111 एंजल्स नंबर आपको ज़रूर दिखती होगी अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो। डिवाइन की प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपको। अगर आप इस कनेक्शन में हैं और आपको आपका पर्सन जो है कमबैक अगर चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए और ट्रू कनेक्शन आपको लगती है तो लाइक करें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में आप कमेंट्स करें 1111 आई एम रेडी, थैंक यू यूनिवर्स, आप ज़रूर लिखें। उनका कम्युनिकेशन आप चाहते हैं तब भी आप लिखिए, न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट 111। ठीक है, आपका कनेक्शन जो है वो ट्रू लव का है, सोलमेट या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका।
इस बात की क्लैरिटी हो सकता है आपके पर्सन को मिली होगी यूनिवर्स पावर की तरफ से, कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन की तरफ से उनको चीट और धोखे मिले होंगे जहां वो गए होंगे। अभी वो इस वक्त में उदास हैं और आपकी लविंग केयरिंग नर्चरिंग को वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त में उनका दिल जो है वो टूटा हुआ है और आप एक सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उनका भी कार्ड निकली है और ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन को ये बताती है। तो ये है उनकी करंट एनर्जी इस वक्त में। को किसी भी सोशल साइट से आपको बैडली स्टॉक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं। पास्ट में उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, मल्टीपल चॉइसेस थी आपके पर्सन के पास में, ये उनको अच्छी तरह से पता है। या हो सकता है मेरे व्यूवर्स जो है इस बात को वो जानते होंगे। यानी अगर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है तो यानी कि आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टियों के अलावा भी और भी कनेक्शनों के साथ में वो बातें करते होंगे। फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं कुछ के पर्सन। थर्ड पर्सन के अलावा आपके पर्सन, कुछ के पर्सन जो हैं वो फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की आई है। बहुत सारे डिज़ायर रहे होंगे आपके पर्सन के, मल्टीपल ऑप्शंस को उन्होंने ट्राई जरूर की होंगी। यानी थर्ड पर्सन के अलावा, यानी थर्ड पार्टी पर्सन होने के अलावा भी वो अदर्स के साथ बात करते होंगे, ऑपोजिट जेंडर के साथ में बातें करना, टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता होगा। इस तरह की एनर्जी है। कुछ के पर्सन थे इस तरह, सिर्फ एक ही पर्सन के लिए वो स्टक नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को जो है ना एक्सप्लोर कर रहे थे। सीरियसली क्यों पढ़ना किसी कनेक्शन में, लाइफ को अभी एक्सप्लोर किया जाए। अभी तो इंजॉय का समय है, तो मैं इस पचड़े में ना पढ़ूं। इस वजह से उन्होंने ट्रू लव को खो दिया। यानी आप जिस तरह वो अपनी लाइफ को लेकर या अदर्स कनेक्शनों को लेकर वो सोचते थे, उसी तरह आपको भी फॉर ग्रांटेड लिया और इसका खामियाजा उनको बहुत अच्छी से मिल रही होगी। ऐसी एनर्जी है, तभी जाके उनकी एनर्जी इस तरह की आई है। चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग क्या है इस वक्त में आपको लेकर। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो कि अभी इस वक्त में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, तो उनके पर्सन की क्या है इस वक्त में करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो इस वक्त में उनके पर्सन की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, उनके पर्सन की क्या है फीलिंग्स इस वक्त में मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी कार्ड आई है। फर्स्ट में ही आपको जजमेंट मिलेगी उस यूनिवर्स पावर की तरफ से। अब ये जजमेंट जो है यूनिवर्स के द्वारा ही आपको दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइज़ ज़रूर कराई होगी आपके कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन भले ही मल्टीपल चॉइसेस में चले गए होंगे, बहुत सारे कनेक्शन को एंटरटेन उन्होंने की होगी, लेकिन वो जहाँ कहीं भी गए आपको कभी भी अपने दिल और दिमाग से भुला नहीं सके हैं। आपके साथ जो कनेक्शन थी उसे भुलाने की, आपको भुलाने की, बट ये कभी हो ही नहीं सकी है। वो जहाँ कहीं भी गए हैं, जहाँ भी एक्सप्लोर करते रहे हैं, वो आपकी मेमोरी को वो भूल ही नहीं पाए हैं अभी तक। आपको वो भूल ही नहीं पाए हैं, उनके दिनों दिमाग से वो गई ही नहीं है। यानी यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर जो है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ ज़रूर करा रही है कि आप जो है एक आम कनेक्शन में नहीं हैं, आपका ट्रू लव वही है, यानी कि आप। हो सकता है ड्रीम में वो आपको देखते होंगे और हो सकता है आप भी उनको ड्रीम में देखते होंगे। कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़, सॉन्ग्स हो, उनकी यूज की हुई चीज़ हो,
या वो यूज करते होंगे, वो चीज़ हो या फिर कोई कोई भी चीज़ आपके पार्टनर से रिलेटेड जो होगी ना, वो आपको कहीं ना कहीं याद, देखते होंगे आप, और आपको वो आपके पार्टनर जो है वो याद आ ही जाती होगी। आपके पर्सन को भी वही होती होगी, जैसा उनको हो रही है वैसा आपको भी होती होगी, कि उनसे रिलेटेड कोई चीज़, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़, उनका नाम, उनकी बातें, कोई सॉन्ग, कोई ऐसा वर्ड, कोई भी चीज़ आपको ज़रूर कनेक्ट कर देती होंगी, या आपके पर्सन को तो हो ही रही है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर कर देती होंगी, और वही चीज़ आपको भी होती होगी। जजमेंट है, जजमेंट कहने का मतलब है यूनिवर्स पावर की तरफ से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मा फेस ज़रूर किए होंगे। आपके दूर होने के बाद, आपके कनेक्शन को छोड़ने के बाद, यानी आपके कनेक्शन से दूर जाने के बाद, आपके पर्सन जो है वो कर्मा फेस किए हैं किसी थर्ड पार्टी को। अगर उन्होंने एंटरटेन किए या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो कर्मा फेस किए हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ वाइज हो सकती है, बीमार होंगे, या फिर फाइनेंस में उनको लॉस हुई होगी, या होगी, या हो रही है, हो चुकी है, या फिर आने वाले वक्त में होगी। अगर वो आपसे कनेक्ट हुए जितनी जल्दी हो सके, तब वो कुछ ना कुछ परसेंट से वो बच भी जाएं। लेकिन हो सकता है उनको फाइनेंस लॉस हुई है, उनको हेल्थ इश्यूज हुए हैं, यहाँ तक कि उनको बुरी से बुरी कंडीशन से भी वो बचे हैं, ये भी है। और ये बुरी से बुरी कंडीशन से उनको अगर न्यू लाइफ अगर मिली है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लेसिंग से ही मिली है। आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके पर्सन को लेकर आपने मन्नतें ज़रूर मांगी होगी, कहीं ना कहीं आपने मन्नतें ज़रूर मांगी होगी पास्ट में, अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। इस वजह से वो बुरी से बुरी हेल्थ इश्यूज उनको अगर हुई थी, या फिर हेल्थ इश्यूज अगर हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी दुआओं का असर है कि वो एक नई लाइफ उनको मिली है, उस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स उनको मिली है, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि आपने मन्नतें मांगी थी, आपने अपने पर्सन के लिए प्रेयर्स कहीं ना कहीं करी थी पास्ट में, अपने कनेक्शन को लेकर। उन्हीं की दुआ उनको बचाई है। जजमेंट वो करना चाहते हैं आपके पर्सन, कर्मा फेस वो किए हैं कहीं ना कहीं, और ये करंट फीलिंग्स में है कि उनको ये एहसास हुई है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ में गलत किए हैं, इसी की वजह से उनकी लाइफ में सारे चीज़ बिगड़े हैं। आपके पर्सन को ये एहसास हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, मिसबिहेव की हैं, चीट किए हैं, धोखे किए हैं। इस वजह से उनकी लाइफ में ये सब चीज़ हो रही, यानी आपके साथ में किए गए बिहेव का उनको ये परिणाम मिल रहा है उस डिवाइन पावर की तरफ से, कि उन्होंने किसी सच्चे, अच्छे और नेक बंदे के साथ में उन्होंने गलत किया है। इसका भुगतान उनको मिल रही है, ये एहसास उनको हो रही है, और ये जजमेंट जो है वो करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, आपको जस्टिस, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। ये है उनकी करंट फीलिंग इस वक्त में। 6 ऑफ कप्स उनको अच्छी तरह से रियलाइज़ हो चुकी है। ये जजमेंट का भी कार्ड है कि यूनिवर्स पावर जो है उनको अच्छी तरह से रियलाइज़ करवा चुकी है कि जिस भी कनेक्शन में वो गए थर्ड पार्टी की तरफ, वो आगे बढ़ें, वो उनका ट्रू लव नहीं था, वो उनके कार्मिक थे। वो डेविल एनर्जी के साथ, वो डेविल एनर्जी के पास में वो गए जिनके पास वो डील कर रहे थे, वो उनका ट्रू लव नहीं थी। जिस कनेक्शन को उन्होंने छोड़ के वो गए, जिस कनेक्शन को वो नो कॉन्टेक्ट में रखें, सेपरेशन में रखें, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया और उन्हें छोड़ा, तो वो आपका ट्रू लव है।
आपका कनेक्शन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये फील आपके पर्सन को हो रही है, रियलाइज़ कर रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी नाम की सिंक्रोसिटी, आपके कोई भी चीज़ यूज करते होंगे, वो सॉन्ग्स, मैसेजेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कनेक्ट कर रहे हैं। ड्रीम में आप आ रहे होंगे आपके पर्सन के। ये आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो कहीं भी चले गए हों, किसी भी थर्ड पार्टी को उन्होंने एंटरटेन कर लिया, देख लिया, दुनिया घूम ली, बट आपको भुला नहीं सके हैं। क्यों? क्योंकि वो आप ही उनके ट्रू लव हैं। आपका कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। आपकी तरफ वो पुल यानी कि खिंचाव महसूस करते होंगे अपने आप को। ना चाहते हुए भी आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपको वो मोबाइल जब निकालते होंगे तो देख के, कनेक्ट करके आपकी फ़ोटोज़ को जूम करके देखते होंगे। बॉटम में देखिए डेविल एनर्जी पे आपके पर्सन जो है इफ़ेक्टेड थे। किसी भी पास्ट कनेक्शन में वो चले गए होंगे, किसी भी थर्ड पार्टी में वो चले गए होंगे, तो आपके पर्सन जो है नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड हैं। उस पर्सन ने आपके पर्सन को आपसे कनेक्शन टूट जाए, आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसके लिए उस पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने जो है वो ब्लैक एनर्जी कर रखी थी या कर रखे थे, जिससे आपका कनेक्शन टूट जाए, आप दोनों में दूरियां बन जाए, सेपरेशन आ जाए, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपकी बन जाए, आप एक दूसरे से मिले नहीं, आप एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे से नफरत करें। इसलिए उस थर्ड पर्सन ने अपनी फ़ायदे के लिए उन्होंने आप दोनों के बीच में जो है नेगेटिव एनर्जी डाली, यानी कि ब्लैक मैजिक का यूज किया है। आपके पर्सन को अगर इस बात का रियलाइज़ अगर हुई है तो वेल एंड गुड। तो उस थर्ड पार्टी ने आपके कनेक्शन में क्या क्या रायता फैला रखी थी रियलिटी में, वो जाने, बेहतर है जाने, वरना इस डेविल एनर्जी के कारण ही आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज हुई है, मनी लॉसेस हुई हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ट्रू कनेक्शन को पहचाना नहीं और एंटरटेन किए डेविल एनर्जी को, डेविल कनेक्शन को, डेविल एनर्जी को। डेविल एनर्जी ऐसी भी थी कि आपके पर्सन जो है सेक्सुअल अट्रैक्ट हुए हैं उस पर्सन की तरफ। ब्लैक मैजिक के कारण ही उस पर्सन ने आपके पर्सन को अट्रैक्ट किए हैं, और आपके पर्सन कोई ट्रू लव नहीं करते थे उस कार्मिक से, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ अगर मैं कहूँ तो कोई इमोशनली अटैचमेंट उस पर्सन की तरफ में नहीं थी, क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी ही उनके दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन को उन्होंने ठुकराया या नज़रअंदाज किया या छोड़ा और आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आपके ट्रू लव को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, छोड़ दिया, वैल्यू नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी, कदर भी नहीं की इस डेविल एनर्जी के कारण। और ये डेविल एनर्जी उस थर्ड पार्टी ने ही करी, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट किया है आपके पर्सन को। अगर आपको पता होगी कि वो आपके पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी में है, और आपको अच्छी तरह अगर पता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अट्रैक्ट किया है, वो भी अपनी मायाजाल में। फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ आपके पर्सन बढ़े हैं। आई एम श्योर कि आपके पर्सन जो है फिजिकल अट्रैक्ट भी हुए हैं और एंटरटेन भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, किए हैं, बट इस बात का उन्हें रिग्रेट भी है इस वक्त में जब उनको पता चली है कि जब आप ही उनके ट्रू लव हैं और आपका कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनको उस डिवाइन पावर ने अच्छी तरह से बता रखी हैं या उनको रियलाइज़ कराई हैं, तो आपकी तरफ आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हैं। इस वक्त में आपके पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके अपने कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को वो मिस कर रहे हैं बैड, क्योंकि आपका कनेक्शन क्या है उनको रियलिटी पता लगी है उस यूनिवर्स डिवाइन पावर की तरफ से, इसीलिए वो अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर। सेक्सुअल डिज़ायर भी है आपको लेकर, गुड वे में। ओवर थिंकिंग है आपको लेकर, 24 आवर्स वो आपके बारे में ही सोचते हैं आपके पर्सन। डेविल एनर्जी में अगर हैं तो वो
बाहर निकल रहे हैं। और इस कनेक्शन में नेगेटिविटी के कारण आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो बनी है। तो ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो है ख़त्म होगी। नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ से ख़त्म होगी। अपनी कनेक्शन से वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं और उनको ये होप है, एक नई शुरुआत आपके साथ में जो है वो करना चाहते हैं। आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। उनको होप है आपकी तरफ में कि हमारा जो कनेक्शन है वो मैं ठीक कर लूँगा, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने की है तो वही सुधारेंगे। आप क्यों जाएंगे? आपने कोई गलती नहीं की है तो फिर आप क्यों करेंगे? हाँ, ये अलग की बात है कि आपको उनकी बातों को सुनना है, जानना है, क्योंकि आप एक समझदार पर्सन है, क्योंकि आपने अपने कनेक्शन में ट्रूली 100-200% आपने दी है। आज आप बैलेंस हैं अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं खुद के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्क, खुद के लिए कुछ अच्छा कुछ बेहतर कर रहे हैं, या फिर लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कुछ बेहतर कर रहे हैं। मतलब अपने ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अपने लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं। ये आपके पर्सन आपको देख रहे हैं एक स्टार की तरह। आप उनके विश कम ट्रू हैं। रात के समय आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं। जब वो आसमान में वो देखते होंगे तारों को या फिर चांद को, मून को, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते होंगे। आपको एक स्टार की तरह देखते होंगे और उनसे बातें भी करते होंगे कि मेरा पार्टनर अभी इस वक्त में कहाँ है, किस तरह से होगा। डेफिनेटली वो आपको मिस ज़रूर करते हैं रातों में, ज़्यादातर रातों में वो आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। अब हो सकता है आप एक अच्छा वर्क कर रहे होंगे जिससे लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे होंगे आपको। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी भी साइड से देखते होंगे। होप बनाए रखे हुए हैं कि अपने कनेक्शन को वो ठीक करेंगे और आप उनके लिए एक स्टार की तरह हैं। अपनी लाइफ में उस स्टार को लाना चाहते हैं। एम्परर जिस तरह से करंट एनर्जी में भी आई थी द एम्परस, करंट फीलिंग्स में आई है द एम्परर। ये वो एम्परर है जो कि एक बार डिसीजन लेने के बाद में अड़िग रहता है, लेकिन ये वो एम्परर भी है जो दूसरे की बातों को सुनकर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अपने कनेक्शन को दूसरे लोगों की बातों को सुनकर आपके कनेक्शन को उन्होंने जज किया, यानी दूसरे लोगों की बातों को सुनकर आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं की और आपके कनेक्शन को तोड़ा भी आपके पर्सन। यानी हो सकते हैं उनके फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आए हों, उनके कुछ ऐसे लोग होंगे, करीबी लोग होंगे जो आपके बारे में या आपके कनेक्शन के या फिर आपके बारे में कुछ गलत राय या गलत डिसीजन दी है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में दरार आई या आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है। फ्रेंड हो सकते हैं, कोई नज़दीकी रिलेशन हो सकते हैं, करीबी रिश्ते होंगे, या फिर वो कार्मिक पार्टनर ही हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो अभी इस वक्त में जो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि वो जस्टिस तो करना ही चाहते हैं। जिस तरह से कार्ड सबसे पहले आई है कि आपके कनेक्शन में जस्टिस होगी, जजमेंट वो करना चाहते हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर वो सुधारना चाहते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता लगी है और आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त में आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये उनको फील हो चुकी है। वो जहाँ कहीं भी जाएं वो आपको भूल नहीं सकते हैं, या फिर आपसे उन्होंने आपको लेकर उन्होंने काफ़ी लोगों से कंपेयर भी की है, लेकिन आपकी जगह कोई भी दूसरा नहीं ले सका है अब तक। उनके दिलो दिमाग में आप ही बने रहें। वो जहाँ कहीं भी चले गए हों, जिस भी कनेक्शन में वो चले गए हों, बट आपकी वैल्यू और आपकी क्वालिटी, आपकी वर्थ, आपकी ऑनेस्टी, आपका ट्रू लव कभी भी उनको भूलने नहीं दिया। आप ही उनके दिल में हमेशा बसे रहें। टेबल एनर्जी है, इस वक्त में आपको वो काफ़ी बैडली मिस कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रही है आपको लेकर, गुड वे में बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने कनेक्शन में और फिर से एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। उनको होप है और आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट एक स्टार की तरह हैं। कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जो है इस सेपरेशन में हैं या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपने अपने पे काफ़ी वर्क की है।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स, जो ब्यूटीफुल व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर फैमिली मेरे देख रहे हैं, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में कौन सा ऐसा चेंजिंग की है जिससे आपके पर्सन जो है आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या आपने अपने सेल्फ वर्क में काम किया है? तो बिल्कुल यस रखिए, और अपनी विश फुलफिलमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप जो हैं 1111 एंजल नंबर लिखिए, या फिर 888 लिखिए, या फिर 777 लिखिए। आपका विश डेफिनेटली पूरी हो। माँ शक्ति से मैं यही प्रार्थना ज़रूर करूँगी। आपने ऐसे अपने पर्सनालिटी में कौन सा डेवलपमेंट की है, कौन सी ऐसी चेंज की है अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी लुक बाय, या किसी भी अच्छे वे में आपने काम ज़रूर किए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपकी वर्थ को, अपनी आपकी वैल्यू को, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ट्रू लव को इंटेंसली वो याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और अपनी कनेक्शन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, और आपकी तरफ जो है वो फुली अट्रैक्टेड हैं। ओवर थिंकिंग है आपको लेकर, आपको वो स्टार की तरह देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने अपने लुक बाय, अपने पर्सनालिटी वाइज कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी चेंजिंग की है। आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होंगे, दिख रहे होंगे। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव ज़रूर लग रहे होंगे, और आपके पर्सन को यही चीज़ जो है अट्रैक्ट कर रही है। वो आपकी तरफ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, सोचने के लिए मजबूर हैं 24 आवर। वह जहाँ कहीं भी चले जाएं, किसी भी सेलिब्रेशन में चले जाएं, किसी भी पार्टी में चली जाएं, या फिर किसी भी इवेंट, किसी भी कनेक्शन में वो क्यों ना रहे हैं, आपको सोचना भूलना नहीं छोड़ते हैं। यही है उनकी ट्रू डीप फीलिंग आपको लेकर। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपने अपने पर कौन सी चेंजिंग की है। क्या आप सेल्फ लव में आए हैं? वेरी गुड। सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वेरी गुड। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिससे आपको रिकॉग्नाइज मिल रही है, जिससे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? वेरी गुड। सेल्फ वर्क कर रहे हैं? वेरी गुड। सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं? वेरी गुड। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि आपके एनर्जी में और आपकी विशेष में जो है इन्हेंस हो। वो यूनिवर्स पावर आपको और आगे तरक्की की ओर लेके जाए। के लिए आप 888 क्लेम करें। आपकी तरक्की, आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ आगे बढ़े, आपका ट्रू लव आपको मिले। ठीक है, आप एक स्टार की तरह हैं, आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग इस वक्त में है। जो हैंग पोजीशन में वो थे, वो आप नहीं रहना चाहते हैं। एक क्विक जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं, और एक एम्परर जो है वो डिसीजन मेकर होता है, वो डिसीजन लेता है, और ये डिसीजन आपकी तरफ वो ले चुके हैं कि आपकी तरफ वो आना है, आपको जस्टिस करना है, जजमेंट वो देना चाहते हैं। आपका कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होती है। अब ये सभी आपको आपको जस्टिस देनी है, आपके साथ में जजमेंट करनी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होती है, आपसे कनेक्टेड हैं, और ओवर थिंकिंग है आपको लेकर 24 आवर्स, और फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपको लेकर अच्छे वे में। ये आप एक स्टार की तरह हैं, और उनको होप है अपने कनेक्शन में सुधार करने के लिए, बैलेंस बनाना वो चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह देख भी रहे हैं। तो क्या है, उनकी करंट फीलिंग बहुत अच्छी है, और इस तरह की एनर्जी निकलने के बाद उनकी जो एक्शन है क्या है आपकी तरफ, अगर उनको ये सभी फीलिंग्स ट्रू है तो क्या एक्शन वो लेंगे, ये मैं देखूँगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पार्टनर जो हैं, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो उनकी जो है करंट एनर्जी जिस तरह से आई है, और करंट फीलिंग्स जो है जिस तरह से अच्छी निकली है, तो इस वक्त में उनके पर्सन जो हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके एक्शन क्या होगी अपने पर्सन की ओर, क्या एक्शन लेंगे वो। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति।
ओके, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फिर से आई है जस्टिस, 1 मोर कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अपने पास्ट की गलतियों को वो याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। इस रिग्रेट में वो एक्शन में लेना चाहते हैं कि पास्ट की गलतियों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, यानी पास्ट की गलतियों को सुधारते हुए आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट की जो भी उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई आपके कनेक्शन को लेकर, पेज की एनर्जी है, आपके कनेक्शन में जितनी भी इमेच्योरिटी आपके पर्सन ने दिखाई है, जो भी गलतियां की हैं, उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, यानी कि आपसे सॉरी भी बोलेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो जस्टिस करना चाहते हैं, जो कि पास्ट में उन्होंने आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन में आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं की है। आपने अपने लाइफ में अपने पर्सन की ओर से अपनी कनेक्शन को लेकर आपने लॉयल्टी दिखाई है और जस्टिस आपने यूनिवर्स से मांगी है। अपने पर्सन से भी वो चीज़ एक्सपेक्ट की है। तो आपके पर्सन जो है आपके कनेक्शन को लेकर जो है आपकी तरफ में जस्टिस करना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से जस्टिस आ रही है। स्ट्रेंथ वो अपने आप में ला रहे हैं, जिस अपनी कनेक्शन में सुधार कर सके, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए अपनी कनेक्शन में वो सुधारना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं अपनी सारी गलतियों को जो है एक्सेप्ट करूँ। ये वक्त आ चुका है, क्योंकि ये जजमेंट, अपनी गलतियों को सुधारूँ। जो भी पास्ट में अपने पर्सन के साथ मैंने अगर की है, इतनी सारी मिस्टेक्स मैंने की है, तो अपनी गलतियों को मैं सुधारूं। वो स्ट्रेंथ वो अपनी में ला रहे हैं कि कैसे मैं अपने पर्सन की तरफ मैं बढ़ूं और उनके साथ जो अनजस्टिस मैंने की है, यानी आपके पर्सन ने की है, उसके लिए मैं जस्टिस करूं। आपको वो सच्चाई, आपको ऑनेस्टी के साथ बताना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक नई प्रपोजल देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, छोटी ऑफर के साथ वो शुरू करना चाहते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप के साथ शुरू करना चाहते होंगे, या फिर धीरे से शुरू करना चाहते होंगे। अपनी इनमेच्योरिटी के कारण उन्होंने पास्ट में इतनी सारी गलतियां और मिस्टेक उन्होंने की है, तो अब आने वाले वक्त में जो है वो गलती नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सोच समझ के, फूल की एनर्जी, वो पेज की एनर्जी नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो धीरे से आपके कनेक्शन में, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। सोच समझ के वो जस्टिस करना चाहते हैं आपकी तरफ। अपने कनेक्शन में वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ में सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ आई है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। स्ट्रेंथ वो अपनी अंदर वो ला रहे हैं, जिससे आपको क्लैरिटी बता सके, आपके साथ में क्लैरिटी दे सके आपको, वो कैसे आपको फेस कर सके, अपनी एक्शन को किस तरह से आपको बता सके, अपनी एक्शन में अपने डिसीजन को किस तरह से ले सके आपकी तरफ। ये अपनी आप में स्ट्रेंथ वो ला, तो अपनी अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि किस तरह आपके सामने में फेस की जाए, कट टू कट बात करे और अपनी जो भी गलतियां, मिस्टेक की है उसे आपके सामने में रखे, रियलिटी के साथ रखना वो चाहते हैं, और जो भी वो बताए वो ट्रूथ वो बताना चाहते हैं आपके सामने में। और किसी भी नेगेटिव पर्सन को या किसी भी नेगेटिव फ्रेंड को या नेगेटिव एनर्जी को वो अपने कनेक्शन के बीच में वो लाना नहीं चाहते हैं, उनको वो कट करेंगे। पेज की एनर्जी जो उन्होंने पास्ट में दिखाई थी, एक्शन में है कि वो जस्टिस वो करना चाहते हैं। अब आपके कनेक्शन में जो जजमेंट, जो जस्टिस उन्होंने नहीं की है, वो आपके साथ करना चाहते हैं, जो पास्ट में उन्होंने नहीं की है। ये वक्त जस्टिस का है, वो जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह जजमेंट का कार्ड आई है और यहाँ पे एक्शन का मूड में है और एक नई शुरुआत आपकी तरफ वो करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं।
मैं यहाँ कार्ड आई है इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ के पर्सन जो है वो मैरिड हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। जो उनका पर्सन है, यानी जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ वो गए हैं, वो उनके कार्मिक पार्टनर हैं। उनका जो रिलेशन है वो कार्मिक का है। नो इमोशंस, नो केयर, उनके कनेक्शन में कुछ नहीं है। ओनली फिजिकल अट्रैक्शन थी, जिसकी एवज में वो आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्टिव हुए हैं, आगे बढ़े हैं अपनी इनमेच्योरिटी के कारण। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपको इस बात की जानकारी ना हो, या आपसे मिलने के बाद वो मैरिज कर लिए किसी से। इनमेच्योर रहे आपके पर्सन अपने कनेक्शन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, समझ नहीं पाए। फिजिकल अट्रैक्शन हुई है उनको। मैरिड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ के पर्सन जो है वो मैरिड हैं। या तो फिर आपको पता नहीं थी, या तो फिर आपके कनेक्शन में आने के बाद आपको पता चली है, या फिर आपके कनेक्शन में रहते हुए वो किसी तीसरे पर्सन को उन्होंने चुनी और उससे मैरिज हुई। वो जिस भी कनेक्शन में हैं, जिस भी पर्सन को वो डील कर रहे हैं, वो उनके कार्मिक हैं। जिस तरह कहा, नो इमोशंस, नो केयर, ओनली अट्रैक्शन एंड मनी और सेलिब्रेशन। उनकी लाइफ में सिर्फ यही एक चीज़ रही। अभी आपके पर्सन इमोशनली लॉस हैं क्योंकि रियलिटी में वो चीज़ नहीं मिली है जो वो चाहते थे। ट्रू लव जो कि आप थे, ट्रू कनेक्शन जो आप थे, ट्रू इमोशनल जो आप थे, ट्रू इमोशंस जो आपने दिया, ट्रू केयर जो आपने दिया, उनकी इसकी वैल्यू, उनकी कदर नहीं थी, अब है। वो जस्टिस करना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपके पर्सन जो है किसी लीगल इशूज से गुजर रहे हैं, लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी का, कोर्ट कचहरी का मसला हो, फाइनेंस को लेके हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, या फिर अगर किसी थर्ड पर्सन यानी कि कार्मिक अगर बंधन में वो बंधे हुए हैं, कार्मिक पार्टनर से वो बंधे हुए हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर की वहाँ पे उस पर्सन के साथ में डाइवोर्स की सिचुएशन खड़ी हुई हो, या अप्लाई हो रही हो, या होगी, ये भी है। तो वो जस्टिस करना चाहते हैं, उस कनेक्शन से वो बाहर आना चाहते हैं। ये है मेरे व्यूअर जो भी देख रहे हैं, वो आपने पूरी तरह से ऑनेस्टी दिखाई है। अब ये एनर्जी का मामला है, तो हो सकता है ये एनर्जी कुछ के ओनली 1-2% जो है वाइसा वर्षा भी हो सकती है। यानी मेरे व्यूअर जो आप देख रहे हैं उनकी भी सिचुएशन हो सकती है सिर्फ 1-2%, यानी 1%, 2%, यानी कि 1-2%, यानी कि 1% लोग वाइसा वर्षा भी हो सकते हैं। उनकी भी ये एनर्जी हो सकती है जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपके लाइफ में कौन सी कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, इसे आप देखिएगा। तो आपके पर्सन जो है वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, या आप करना चाहते हैं अपने ट्रू लव के साथ में, जिससे आपको फील होती है ट्रू कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में। आपके पर्सन आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, या आप चाहते हैं। आपके पर्सन जो है मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, या 1-2% जो है, या फिर आप करना चाहते हैं अपने ट्रू कनेक्शन के साथ में। तो एनर्जी इस तरह से निकली है कि एक्शन के तौर पर आपके पर्सन जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ में, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में, या आप किसी के साथ में करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं कि वो जस्टिस करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपनी लाइफ में, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ,
विथ मैरिज प्रपोजल के साथ, विक्ट्री के साथ, और ये जस्टिस, ये जजमेंट वो करेंगे, या फिर आप अपने ट्रू लव के साथ करेंगे। अगर आपके साथ में एनर्जी मैच करती है तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है। तो एक्शन बहुत अच्छी है। जो भी नेगेटिव आपके अराउंड्स में है वो ख़त्म करना चाहेंगे। जो भी नेगेटिव पर्सन है वो अपनी लाइफ से आपके पर्सन जो है वो कट करना चाहेंगे। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। बड़ी ही न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं बड़ी ही सावधानी के साथ। जो उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, और गलतियाँ सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी हैं जो आपके साथ उन्होंने की हैं। स्ट्रेंथ वो जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपको फेस करने के लिए कि कैसे आया जाए। लेकिन वो स्ट्रेंथ आपके पर्सन में आएगी ज़रूर, क्योंकि अपने कनेक्शन को सुधारना है, आपके साथ में विक्ट्री हासिल करनी है, अपने कनेक्शन को ठीक करना है। अगर मैरिज का ऐसा सिचुएशन है तो वो मैरिज भी आपको करना चाहते हैं, अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। किसी के पर्सन जो है वो चैनलिंग मैसेज है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त में बहुत ही बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। एक्शन उनकी बहुत अच्छी है और अपनी इंट्यूशन पावर को वो सुन रहे हैं, और जहाँ भी वो नेगेटिव एनर्जी के बीच, सिचुएशन के बीच और कार्मिक सिचुएशन वो फंसे हैं, वहाँ से वो निकल जाएंगे, ये कंफर्म है। डिवाइन व्यू उनके प्रोटेक्शन कर रही है, आपके कनेक्शन को कर रही है, क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और यहाँ पे एक चैनलिंग मैसेज मुझे मिल रही है कि आपके पर्सन जो है अपने फ़ोन में आपके नाम की जगह में वाइफ उन्होंने लिख रखी है। ये उनकी दिली ख्वाहिश है। कहीं आपके नाम की जगह उन्होंने इस तरह से अपनी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड वाइफ का जो है मोबाइल में उन्होंने सेव करके रखी है। ये अचानक से चैनलिंग मैसेजेस हुई है, मैंने आपको बोल दी। तो ये उनकी ट्रू इंटेंशन है, अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को अपनी भूल का एहसास हो जाए, अपनी गलतियों से वो सीख के रिग्रेट अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है। और वक्त रहते वो अगर अपनी गलतियों को सुधार ले, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। अपने कनेक्शन को, अपनी ईगो, अपनी घमंड, अपने अहंकार से अगर तोड़ता है और उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करता है तो ये उसकी गलती है। लाइफ में उसे कभी भी सक्सेस और अबंडेंस नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो सबसे पहले प्रायोरिटी वो अपनी ईगो और अपने घमंड को दे रहा है। तो उसे कहाँ से, किस तरह से उसे ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी? तो उस तरह से ट्रू लव भी उसे नहीं मिल पाएगी। अपनी घमंड, अपनी ईगो को साइड करें और अपनी ट्रू लव, अपनी कनेक्शन को ठीक करने के लिए, अगर आपने गलती की है, अगर सामने वाले ने गलती की है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए उस कनेक्शन को बचाने में ही आपकी समझदारी है, आपके पर्सन की समझदारी है। अगर समझदारी आप दिखाते हैं तो आगे बढ़ेंगे, और अगर समझदारी नहीं दिखाते हैं तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। ये आपके ऊपर है ना। तो ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। आपके पर्सन को रियलाइज ज़रूर हुई, वो जस्टिस करना चाहते हैं। तो ये तो थी आज की रीडिंग जो नो कांटेक्ट बेसिस पे थी। आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में आपके, उनके करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी और उनकी एक्शन क्या है आपको लेकर, बहुत अच्छी है। जितनी भी एनर्जीज निकली हैं आपके पर्सन की बहुत अच्छी है। करंट फीलिंग्स भी आपको लेकर बहुत अच्छी हैं। ये आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंड में रहनी है। उस यूनिवर्स, उस डिवाइन पावर को जिसे आप मानते हैं, उस पर फेथ बनाते हुए आपको अपने कनेक्शन के लिए सिर्फ पॉजिटिव ही सोचनी है। नेगेटिव 1% आप मत सोचिए। देना नहीं देना वो यूनिवर्स का काम है। आपके लिए क्या सही है, क्या बेटर है, क्या अच्छा है, ये उस डिवाइन पावर से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं एज ए हीलर, साइकिक, इंट्यूटिव टेरो रीडर एंड स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते आपके कनेक्शन में सुधार हो, ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपका कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ माँ शक्ति और पिता महादेव से सिर्फ आपके लिए प्रेयर्स कर सकती हूँ कि आपका यूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आपका मैरिज हो जाए, आपकी हैप्पी फैमिली बन जाए, आपका कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हैं वो कनेक्शन आपकी लाइफ में सुधार आ जाए, आप हैप्पी रहें, खुश रहें। इतना ही मैं
उस यूनिवर्स, उस डिवाइन पावर से मैं प्रार्थना कर सकती हूँ और करती भी हूँ। और क्यों ना करूँ, एज ए फैमिली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो एक फैमिली की तरह ही हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही आगे लेके जाएगी मुझे भी और आपको भी। इस पॉजिटिविटी के साथ ही फेथ बनाए रखिए उस डिवाइन पावर से, होप बनाए रखिए। जो भी होगा अच्छा होगा, आपके भले के लिए ही होगा। जहाँ कहीं भी हों खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।